हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है यूनाइटेड पेंशन स्कीम, जिसको बोला जाता है। तो इसमें एक कौन सी शर्तें हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है और अभी यहाँ पर लागू होंगी। अगर आप यूपीएस सेलेक्ट करते हो तो काफ़ी यहाँ पर आपको चौंकाने वाले भी हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वीआरएस लेने वाले हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि हम वीआरएस ले लेंगे यूपीएस में, पेंशन हमारी 10 साल पे मिनिमम 10,000 रुपये और आपकी जो 25 साल पे फुल पेंशन बनेगी, तो उनके लिए क्या नियम है वो भी जानने ज़रूरी हैं। और ऑलरेडी जो रिटायर हो चुके हैं एम्प्लॉयज़, काफ़ी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एनपीएस में सर्विस की थी, कम ही सर्विस ईयर थी उनकी और वो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही इसका जो है वो फ़ायदा है, एनपीएस में फ़ायदा है या फिर यूपीएस में, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, एक सवाल आपसे ये भी है हमारा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में आप किसको अभी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब एक और यहाँ पर जो पेंशन का जो गजट नोटिफिकेशन आया है यूपीएस का, उसके अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो उसमें एक बेंचमार्क कोर्प्स है, बेंचमार्क कोर्प्स के नाम से। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वो एक डाउटफुल जो वर्ड है, काफ़ी लोगों को समझना ज़रूरी है और वो आपकी पेंशन को पूर्ण रूप से जो इफ़ेक्ट करेगा। उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं काफ़ी, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। बाकी यहाँ पर वो है जो आपका एक अनुमानित कॉर्प्स होगा, एक शॉर्ट टाइम में आपको हम बताएं, जो सरकार मानेगी कि इतना कॉर्प्स आपका होना चाहिए, इतना पैसा आपका होना चाहिए, और एक्चुअल में आपका पैसा कितना है। इसमें इफेक्टेड ये होगा कि आपने अगर जो एनपीएस अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल लिए हैं आपके, या फिर आपने अंशदान नहीं किया, मिस हो गया आपका किसी वजह से, या फिर आपका जो है पहले बेसिक कम था और बाद में आपने सीधा प्रमोशन ले लिया ऊपर की पोस्ट में, तो सरकार का जो बेंचमार्क कॉर्प्स है वो तो आपके बेसिक के हिसाब से बनेगा। जैसे कि आपने पहले 18,000 लेवल के अंदर नौकरी की है और बाद में आपका जो बेसिक है वो बढ़ के हो गया, आपने लेवल 6 की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली तो आपका 35,000 हो गया। तो लास्ट में जब आप रिटायरमेंट होगे तो आपका बेसिक ज़्यादा रहेगा और पहले का जो बेसिक है उससे आपका पैसा कम होगा, तो ये उस चीज़ में इफेक्टेड करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। उसके वीडियो में हम आपको बताएंगे सारा कुछ। तो अभी के लिए हम जो इस वीडियो के टॉपिक हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप ज़रूर, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आज की जो अपडेट आई है, 1 अप्रैल से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। एनपीएस का विकल्प है वो भी ओपन रहेगा। ये हमने कल ही आपको बता दिया था कि एनपीएस का ऑप्शन ओपन रहेगा, चाहे आप एनपीएस में रहो या यूपीएस में रहो, ये आपका चॉइस है। और नए जो कर्मचारी होंगे उनके लिए भी दोनों ऑप्शंस रहेंगे कि वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या फिर यूपीएस में जाना चाहते हैं। पर कर्मचारियों को ये दिख रहा है कि हमें 50% बेसिक प्लस डीए हमें मिलेगा तो हम यूपीएस में जाएं, लगभग लोगों का यही विचार है। बट आपको इसके पीछे की कैलकुलेशन समझना जरूरी है, इसके पीछे की जो शर्तें हैं वो समझना जरूरी है। जो बेंचमार्क कॉर्प्स की सरकार बात कर रही है वो आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे भी क्रिएट होंगी कि आपका जो अलग अलग रीजन रहेंगे इसके अंदर। तो अब अगर हम देखें, केंद्रीय कर्मी नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना चुनेंगे, और जो शर्तें हैं वो अगर हम देखें तो जो शर्तें निकल के आई हैं आपकी, नंबर 1 पे यूपीएस के जरिए पेंशन पाने वालों के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है और 25 साल में पूर्ण पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को एनपीएस की तरफ से मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा, यानी कि आपको अपना 10% बेसिक प्लस डीए का कटता रहेगा। आपकी बेसिक बढ़ेगी, आपका डीए बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, पर इसमें 10% पैसा है वो सरकार को वापस देना होगा। और अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि जो रिटायरमेंट होगा उसके उसी टाइम पर एक मुक्त जो है राशि यहाँ पर अब लंपसम अमाउंट सरकार ने रखा है, बट वो कहीं भी इस राशि की पूर्ति नहीं करेगा। वो इस राशि का ब्याज भी नहीं बन पाएगा आपका। जो आप पैसा अभी 10% कटवा रहे हो उसका अगर आप ब्याज भी देखोगे 6% 7%, आप एफडी रेट भी आप देखोगे, जब रिटायरमेंट होगे तो उसका जो ब्याज बनेगा वो भी लंपसम अमाउंट है वो नहीं बन पाएगा अगर आप देखो कैलकुलेशन में। तो लगभग बात यही है कि ये जो आपका 10% जो पैसा है ये आप भूल जाओ, ये आपको नहीं मिलेगा यूपीएस के अंदर। इसके बाद में सरकार 18.5% योगदान करेगी, यानी कुल 18.5% पैसा होगा। अब ये सरकार से 18.5% करे या फिर 30% करे या फिर 50% करे, पैसा आपको मिलना है नहीं। पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है, बट उसमें भी एक बेंचमार्क कॉर्प्स का एक सांप निकल के आ गया है जो कि आपको समझना जरूरी है। अगर वो यहाँ पर आपका कम हुआ तो आपको पैसा
और भी देना पड़ेगा 10% के अलावा भी, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। इसके बाद में नंबर 4 पर इस योजना में प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये लिखने की बातें हैं, जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी 10 साल सर्विस है और आपने बीच में किसी आपका जो बेंचमार्क कॉप्स है वो कम हुआ है या फिर अलग अलग कंडीशन है वो अगर कम हुई है तो ये 10,000 से नीचे भी पेंशन हो जाएगी। तो ये भी आपको है। इस्तीफ़ा देने वाले अथवा जो सस्पेंड होने वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात वैसे ओपीएस में भी लागू होती थी कि आपने रेजिग्नेशन दिया है या फिर आपने जो है वो आपको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, तो आपको यहाँ पर है वो पेंशन नहीं मिलती थी। तो ये यहाँ पर ये आपकी कुछ शर्तें थी। और अब अगर हम बात करें आपकी जो सेवानिवृत्त हो चुके जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया। इनके अलावा जो एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी हैं अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआरडी ऐसे कर्मियों के लिए टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगा। अब इसमें देखो, आपका जो रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे थे नीचे कि यहाँ पर 1-2 साल 4 साल पहले रिटायर हो गए, तो उनका वैसे तो ज़्यादा पैसा कटा नहीं होगा क्योंकि बेसिक के हिसाब से पैसा ज़्यादा बना नहीं है। तो आपका जो पैसा कटा है और आपने अगर अंशदान ले लिया है, जो 60% पैसे निकासी की है वो, और जो आपने पहले अगर पैसा निकाला है वो, और ये पेंशन जो मनी है ये सारा पीएफआरडी है कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करके जो पैसा आपका बनेगा जो कि सरकार को आपने देना है वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो आपकी पेंशन बनेगी, जिस टाइम आप रिटायर हुए थे उस टाइम जो आपकी यूपीएस के तहत जो पेंशन बनने वाली थी और जो एनपीएस की पेंशन बनने वाली थी वो काट के जो अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा और आपको देना भी होगा। यानी कि ये आपको लेना देने वाली बात है कि आपको लेना है तो आपको देना भी पड़ेगा पैसा। तो ये आपके हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो ओपीएस, आपका यूपीएस में वो जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाइड होंगी। इसके बाद में जो अगला एक वीआरएस लेने वालों को यहाँ पर क्या कुछ है, तो वीआरएस लेने वालों के लिए तो ऐसा नियम निकाला इन्होंने जो आमतौर पे कर्मचारी देख के ही आपके जो है वो घबरा जाएंगे। जो कर्मचारी नौकरी से वीआरएस लेगा तो वो क्यों लेगा, वो वीआरएस इसलिए लेगा कि मैंने 25 साल नौकरी कर ली है, मेरी पेंशन बन गई है, तो मैं अब वीआरएस ले लेता हूँ और मेरे को पेंशन है वो मिलती रहेगी, बस ठीक है, मैं मेरा गुजारा करूँगा, इसलिए वीआरएस लिया जाता है। तो इसमें इन्होंने वीआरएस के नियम सारे बदल दिए हैं। इन्होंने क्या रखा है कि वे जो यूपीएस में हैं वो अगर वीआरएस लेंगे 25 साल की सेवा के बाद में, उसके बाद में जो उनकी एज जैसे 25 साल वो 20 साल की एज में लग गई, कुछ ऐसे यहाँ पर हैं जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो हैं, इनमें 20-20 साल, पुलिस हैं जो इनमें 20-20 साल में नौकरी लग जाते हैं लगभग। तो वो जो नौकरी लगे हैं 20-22 साल में, तो वो तो 25 साल बाद में रिटायरमेंट लेते हैं। लगभग पैरामिलिट्री वाले जो बंदे हैं वो वीआरएस लेते हैं, तो वो तो 25 साल बाद में रिटायरमेंट लेंगे। तो उनकी 25 साल बाद में एज कितनी होगी आप समझो। 25 साल भी अगर आप मैक्सिमम मानोगे कि 25 साल में नौकरी ली है, जबकि नॉर्मली 20-22 साल में ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो उनकी एज लिमिट है वो 23 साल और 25 साल होती है, यानी कि 23 से पहले लग जाते हैं। बट अगर 25 भी मानो आप, तो 50 साल की उम्र में बंदा वीआरएस ले रहा है तो उसकी जो पेंशन बनेगी वो 60 साल के उम्र के बाद में मिलेगी। तो ये एक बड़ा नियम था जो पहले हमारा बदलाव करने की मांग की जा रही थी, और इसमें भी एजेटिक रखा गया है कि वो 60 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा। तो वो 10 साल बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्यों वीआरएस लेगा, ये तो यहाँ पर इसमें समझने की बात है नहीं, इसमें समझ में आ नहीं रही है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी चीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर आपकी इस नई पेंशन प्रणाली में आई हैं। अब एक टूक में अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर है वो कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन लेना चाहिए या फिर आपकी जो एनपीएस ही अच्छी है। काफ़ी जगह आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि एनपीएस अच्छी है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ एनपीएस में ही अच्छा है। एनपीएस में सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि हमारा 60% पैसा है वो हमको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, हमें ये दिख रहा है। बाकी आपको ये भी बता दूं, इसमें यूपीएस में आपको ग्रेजुएटी, लिव इन इनकेसमेंट है, उनके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो आपको मिलेंगे एचएटिक जो ओपीएस में मिलते थे, जो एनपीएस में मिलते थे, सेम नियम इसमें भी रखे गए हैं। ग्रेजुएटी और आपकी जो लिव इन इनकेसमेंट है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अब मैं आपको ये बता दूँ कि यूपीएस ना एनपीएस अच्छी है, तो वो भी गलत होगा। जिनकी सर्विस शॉर्ट है, जिन्होंने 15 साल, 10 साल, 20 साल सर्विस की है आपकी एनपीएस में और रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनके लिए यूपीएस ठीक हो सकती है, क्योंकि उनको अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए
एक इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमें डीए देंगे। अब डीए भी कैसे देंगे वो यहाँ पर कोई नहीं जानता। आप देख सकते हो आपका लास्ट 3-4 किस्तें हैं वो 3% से मुश्किल से बढ़ पा रही हैं। तो आगे आगे क्या होंगे डीए के हाल, क्या बदलाव होंगे, वो सब पे बदलाव होंगे। डीए बंद भी कर दिया जाएगा तो सबके लिए बंद होगा। तो ये एक ऑप्शन दिया है, बट इसकी हम आगे की जो है वो सोच नहीं सकते कि हमें यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। ये चीज़ें सारी क्योंकि इन्फेक्शन पर निर्भर करेंगी आपकी। तो अगर जिनकी शॉर्ट सर्विस है उनके लिए तो यूपीएस में पेंशन मिल जाएगी, उनको ज़्यादा पैसा भी उनका नहीं है, अगर पैसा कम भी रहता है तो वो जमा भी करवा सकते हैं। बट जिनकी सर्विस अभी लंबी पड़ी है, 30 साल पड़ी है, 25 साल पड़ी है, या फिर उन्होंने 3-4 साल सर्विस की है, या फिर नए जो आने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एनपीएस भी एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। क्योंकि एक तो उनको 60% पैसा मिलेगा, एक उनकी लंबी सर्विस है तो पैसा भी काफ़ी इकट्ठा होगा उनका, और उनका जो है वो सरकार का पैसा भी उसमें आता रहेगा। अब ये तो 10% और 14% वाली स्कीम है, अगर ये चलती रही तो बेस्ट है। बट यहाँ पर अगर इसको आपको कर दिया जाता है 10% प्लस 10% एनपीएस के अंदर, तो कहीं ना कहीं एनपीएस में भी नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। तो लंबी सर्विस है उनको तो अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जारी है। ओपीएस भी यहाँ पर आगे हो सकता है बहाल हो जाए, क्योंकि एक ही सरकार जीवन भर नहीं रहने वाली है, सरकारें चेंज होंगी, अलग अलग सरकार के ऊपर अलग अलग दबाव समझेंगी, उनका अलग अलग सोच होगा। तो हो सकता है उस टाइम में इसको परिवर्तित करके और कुछ भी आपको देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर अभी इसमें यह बताया गया अगर आपका वन टाइम ऑप्शन आप दे देते हो तो बाद में आप रिवर्स नहीं कर सकते। बट ये सब चीज़ें हो जाती हैं जब दबाव होता है और सरकार की सोच अलग होती है, तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी और यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह हम देखेंगे। बेंचमार्क्स कोप्स है उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर काफ़ी आपके डाउट हैं, चौंकाने वाली चीज़ें हैं, वो आपके सामने आएंगी। और वीडियो को दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।